हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड, चलिए अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टोरी का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग के बर्थडे का सेलिब्रेशन चल रहा था, लेकिन तभी वेंचाओ कुछ ऐसा कर देता है जिस वजह से विंग वेंचाओ को एक तेज थप्पड़ मार देता है, जिसे देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन वेंचाओ भी कुछ ऐसा बोल देता है जिसे सुनकर विंग बहुत हर्ट हो जाता है और वो अपने रूम में भाग जाता है। विंग अपने रूम में बहुत रोता है। वांग जी कई बार डोर को नॉक करने की कोशिश करता है, कई बार डोर को बहुत तेज तेज मारता है, लेकिन विंग विंग तो डोर ओपन ही नहीं कर रहा था, जिस वजह से वांग जी की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। वो कई बार विंग को प्लीज़ बोलता है, लेकिन विंग विंग तो अंदर बैठ के बस रोए जा रहा था। सभी लोग परेशान हो गए थे। मैडम यू रोने लगती हैं। तभी मैडम यू वांग जी से कहती है, वांग जी प्लीज़ कुछ करो। वांग जी, विंग ने अगर कुछ कर लिया तो? वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है, नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। तभी वांग जी जोर से चिल्लाता है, विंग अगर तुमने डोर ओपन नहीं किया तो तुम याद रखना, मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाऊंगा, समझे तुम? विंग वांग जी की आवाज़ सुनता है तो एक पल के लिए डर जाता है। उसे वो सारी बातें याद आने लगती हैं जब विंग वांग जी को छोड़ के साउथ कोरिया चला गया था। वो एक पल के लिए बस फ्रीज हो जाता है विंग वांग जी की बात सुन के। तभी विंग जल्दी से डोर ओपन करता है। सामने विंग जैसे ही वांग जी को देखता है और वांग जी जैसे ही विंग को देखता है, विंग को आंखों में इतने आंसू थे, उसका पैर पूरा चेहरा रो रो के रेड हो गया था। वांग जी जब विंग को ऐसे देखता है तो उससे बहुत बुरा लगता है। वो जल्दी से अंदर आता है और डोर को क्लोज कर लेता है। सभी लोग विंग के पास आना चाहते थे, लेकिन लेनकुरन सबको मना कर देते हैं। लेनकुरन सबसे कहते हैं, मुझे लगता है वांग जी को संभालने दो, वांग जी है जो विंग को इस टाइम संभाल सकता है, हम सबको यहाँ से चलना चाहिए, ऐसा कहते हैं। मैडम यू जाना तो नहीं चाहती थी क्योंकि वो अपने बच्चे से बात करना चाहती थी, लेकिन लेनकुरन कहने पर और जियांग फेमियांग के समझाने पर मैडम यू मान जाती हैं। वो सब नीचे अपने अपने रूम में चले जाते हैं। उधर वांग जी फिंग को ऐसे देखता है और उसे हक कर लेता है। फिंग वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी विंग को टाइटली हक कर लेता है और विंग से कहते, विंग क्या हुआ है, तुम इतना सैड क्यों? तभी विंग वांग जी को गुस्से से देखता है और अपने से धीरे से पुश कर देता है। वांग जी थोड़ा विंग से दूर चला जाता है। विंग वांग जी विंग को ऐसे देख के पूरी तरीके से शॉक था। वो विंग से कहता है, विंग आखिर क्या बात है? तभी विंग गुस्से में कहता है, उसने गलत भी नहीं कहा। वांग जी कहता है, क्या? तभी विंग कहता है, हाँ गग्गा, उसने गलत नहीं कहा, आपने मुझे अभी तक माफ ही नहीं किया। क्यों गग्गा, क्या आप किसी और को पसंद करते हैं? क्या आप किसी और से प्यार करते हैं? आप मुझे पसंद नहीं करते, आप मुझसे प्यार नहीं करते। वांग जी जब ये सुनता है तो पूरा शॉकिंगली विंग को तरफ देखता रहता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर विंग को हुआ क्या है। वो विंग से कहता है, विंग कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुमसे किसने कहा? तुम अच्छे से जानते हो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। विंग कहता है, अच्छा आप नहीं सोच सकते, फिर आपने मुझे अभी तक माफ क्यों नहीं किया? मैंने उस दिन भी आपसे कहा था। तभी वांग जी विंग के पास आता है और उसे अपनी तरफ खींचता है, लेकिन वांग जी तो विंग को बहुत टाइटली हक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग तो वांग जी से खुद को दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था। तभी वांग जी विंग को टाइटली हक करता है और कहता है, विंग तुम जानते हो ना मैंने उस दिन तुम्हें माफ क्यों नहीं किया? विंग कहता है, मुझे नहीं पता आपको ऐसा क्यों लगता है कि जैसे मैं ये सब कुछ अभी नहीं सह सकता, मैं वो दर्द नहीं सह सकता। वांग जी कहता है, विंग तुम बहुत वीक थे, तुम जानते हो ना, मैंने इसलिए। तभी विंग कहता है, आपको कैसे पता कि मैं वो दर्द नहीं झेल सकता? मैं सब कुछ सह सकता हूँ, बस मैं ये नहीं सह सकता आपके अलावा कोई और मुझे टच करे, मुझे इस गंदी तरीके से छुए। आप जानते हैं उसने मेरे लिप्स को छुआ, मुझे इतना गंदा फील हुआ, आप जान भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते हैं।
विंग की आंखें पूरी रेड हो गई थी। वो बस रोए जा रहा था और वांग जी के ऊपर चिल्लाया जा रहा था। वांग जी तो विंग को ऐसे देख के पूरा शॉक था। वो विंग का चेहरा अपने हाथों में लेता है और कहता है, विंग, क्या तुम्हें किसी की बातों से इतना फर्क पड़ता है? विंग कहता है, मुझे नहीं पता, पर मुझे आज सच में बहुत फर्क पड़ा। मुझे उसका टच बहुत गंदा लगा। उसने मुझे छुआ, आप जानते हैं, उसने मुझे छुआ। तभी वांग जी कहता है, विंग, उसको इसकी सजा मिलेगी। विंग कहता है, मुझे नहीं पता उसके साथ क्या होगा, पर मैं चाहता हूँ आप मुझे अभी माफ करो। वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देख रहा था। वो कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ, अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मैं आज ही आपका घर छोड़ के अपनी मॉम के साथ चला जाऊंगा। विंग जैसे ही वांग जी विंग की ये बात सुनता है, वो कहता है, विंग, क्या कह रहे हो तुम? विंग कहता है, हाँ, मुझे आप आज ही माफ करोगे। आपको क्या लगता है, क्या ये तो सामने था? अगर सच में ऐसा कभी हुआ, किसी को नहीं पता है कि मैं आपका ओमेगा हूँ, फिर से किसी ने मुझे टच करने की कोशिश की तो आप क्या करोगे? वांग जी कहता है, विंग, पर विंग विंग तो जैसे अपने दिल की सारी भड़ास वांग जी के ऊपर निकाले जा रहा था। वांग जी विंग को बस देख रहा था। वो विंग से कहता है, विंग। विंग कहता है, मुझे नहीं पता, मैं आपको चाहता हूँ, बस अभी इसी टाइम मुझे आप चाहिए, समझे आप? अगर आपने आज बोला ना कि मैं नहीं सह सकता, तो याद रखिए, आप बाद में कभी मुझे नहीं देख पाएंगे। मैं अपनी मॉम के साथ हमेशा के लिए चला जाऊंगा यांग मेंशन। वांग जी विंग का फेस पकड़ता है और कहता है, विंग। विंग की आंखों में वांग जी साफ देख सकता था कि विंग को क्या चाहिए। विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वांग जी कहता है, विंग, क्या तुम वो सब कुछ सहने के लिए तैयार हो? विंग कहता है, आप हैं और मैं आपके लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ, समझे आप? वांग जी धीरे धीरे विंग के लिप्स के पास आता है और विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। पहले किस बहुत जेंटल था, लेकिन धीरे धीरे वांग जी उस किस को बहुत ही हॉट और पैसिनेट कर देता है। दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से शक लिक कर रहे थे। वांग जी धीरे धीरे वांग जी के विंग के लोअर लिप को शक कर रहा था, लिक कर रहा था। धीरे धीरे वांग जी विंग के मुंह से छोटी छोटी मौन की आवाज़ें आ रही थी। वांग जी मौका देके विंग के माउथ में अपनी टंग डाल देता है। वो विंग के पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। विंग की टंग, वांग जी की टंग, दोनों एक दूसरे के साथ बुरी तरीके से फाइट कर रही थी। विंग पूरी तरीके से वांग जी में खो गया था। विंग की उंगलियां वांग जी के बालों में पूरी तरीके से घूम रही थी और वांग जी के हाथ विंग की पूरी बॉडी पे घूम रहे थे। दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैसिनेट तरीके से किस करने लगते हैं। किस बहुत टाइम तक चलता है। वांग जी विंग की पूरी बॉडी पे अपने हाथ घुमाता रहता है और विंग भी वांग जी के बालों में अपने हाथों को घुमाता रहता है। बहुत टाइम तक किस करने के बाद जब वांग जी और विंग ब्रेथलेस हो जाते हैं, तब दोनों एक दूसरे को छोड़ते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में साफ एक दूसरे के लिए वो लस्ट देख पा रहे थे। वांग जी विंग को तरफ देखता है और उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। वांग जी बस विंग को देख रहा था और विंग की आंखों में तो जो नशा था वो वांग जी उसे साफ देख पा रहा था। वांग जी भी विंग को गोद में उठाता है और उसे बेड पर ले जाता है। वो वांग जी को विंग को धीरे से बेड पर लेटाता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है, तभी वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है और फिर से उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो विंग के लिप्स पे फिर से हॉट और पैसिनेट किस करने लगता है। विंग और वांग जी फिर से दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैसिनेट तरीके से किस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से खा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी किस नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के लिप्स को, टंग को बुरी तरीके से खा रहे थे। धीरे धीरे वांग जी विंग के शर्ट के बटन ओपन करने लगता है, लेकिन अभी भी वांग जी ने विंग को किस करना बंद नहीं किया था। विंग की सांसें बहुत हैवी हो गई थी। विंग बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था क्योंकि विंग को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे वांग जी विंग की शर्ट को पूरा निकाल देता है और उसकी बॉडी से अलग कर देता है। अब विंग वांग जी को बस देख रहा था।
भांग जी भी बस विंग को ही देख रहा था। धीरे धीरे भांग जी विंग के फोरहेड पे, आइज पे, चिक्स पे किस करने लगता है। विंग के फेस पे जितने सारे आंसू थे, भांग जी उन सबको लिक करने लगता है। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। भांग जी धीरे धीरे विंग के लॉक पे आता है और उसे अपनी टंग से सक करने लगता है, जिस वजह से बेचारा विंग, उसकी पूरी बॉडी एकदम से हंसी जाती है। उसके मुंह से छोटे छोटे मौन निकलने लगते हैं। भांग जी विंग की नेक पे आता है और वहाँ भी छोटे छोटे किसेस अपनी टंग से लिक सक करने लगता है। भांग जी विंग की नेक पे छोटे छोटे किस भी छोड़ता जा रहा था, जिस वजह से विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे एक अलग ही सेंसेशन अपनी बॉडी में फील हो रही थी। विंग तो बस गहरी गहरी सांसें लेके भांग जी जो कर रहा था उसे बस करने दे रहा था। उसे भांग जी का वो टच इतना अच्छा लग रहा था। विंग यही तो चाहता था भांग जी से, भांग जी के प्यार में पूरी तरीके से खोना। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था भांग जी जब इस तरीके से उसे टच कर रहा था, उसे किस कर रहा था। भांग जी किस करते करते विंग की चेस्ट पे आ जाता है। वो विंग की चेस्ट पे उस लिक करने लगता है, सक करने लगता है। अपनी टंग से विंग के निप्पल्स को बुरी तरीके से सक कर रहा था और दूसरे निप्पल्स को अपने दूसरे हाथ से पिंच कर रहा था, जिस वजह से भांग जी के मुंह से बहुत तो धीरे धीरे मौन निकल रहे थे। विंग तो पूरी तरीके से पागल हो गया था। भांग जी विंग की ऐसी आवाज़ें सुन के वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। भांग जी विंग के दोनों निपल्स को जब तक सक लिक करता है, जब तक वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो जाता, वो विंग के निपल्स को इतना सक और लिक करता है कि विंग के निपल्स पूरे रेड हो जाते हैं। भांग जी धीरे धीरे उसके पूरे टमी पे अपनी टंग से लिक सक करने लगता है। बेचारा विंग, उसकी तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था भांग जी जो कुछ उसके साथ कर रहा था। भांग जी धीरे धीरे विंग की नेबल पे आता है और उस वहाँ अपनी टंग से सक और लिक करने लगता है, जिस वजह से विंग और ज़्यादा चाहने लगा था। उसकी पूरी बॉडी बुरी तरीके से हॉट हो गई थी। विंग भांग जी को नशीली आंखों से देख रहा था। भांग जी विंग की तरफ देखता है और एक छोटी सी स्माइल करता है। भांग जी विंग की आंखों में अपने लिए वो लस्ट साफ देख पा रहा था कि विंग और ज़्यादा चाहता है। भांग जी विंग के पास जाता है और फिर से उसके लिप्स पे किस करने लगता है। भांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी भांग जी विंग से थोड़ा दूर होता है। विंग भांग जी को देखता है। तभी भांग जी विंग से कहता है, विंग विंग भांग जी की तरफ अभी भी देख रहा था। वो विंग से कहता है, विंग तुम रेडी हो ना। विंग बस भांग जी की तरफ देखता है। उसका पूरा चेहरा रेड हो गया था। भांग जी कहता है, विंग तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो। विंग पूरा शर्मा जाता है और उसका चेहरा बुरी तरीके से ब्लश करने लगता है। तभी भांग जी विंग के ट्राउजर को भी निकाल देता है। वो विंग की पूरी बॉडी को एक्सप्लोर करने लगता है अपनी आंखों से। ये देखकर विंग को बहुत शर्म आ रही थी। वो अपने चेहरे को अपनी हाथों से छिपा लेता है। भांग जी कहता है, विंग क्या कर रहे हो। विंग तो भांग जी की तरफ देख ही नहीं रहा था, वो खुद को छुपा रहा था। तभी भांग जी विंग के हाथों को उसके चेहरे से दूर करता है और कहता है, भांग जी विंग विंग प्लीज़ मुझे देखने दो। तुम सच में, तुम्हें पता नहीं तुम कितनी ब्यूटीफुल हो। ऐसा कह के वो विंग को फिर से किसेस करने लगता है। तभी भांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, गगा ये सही बात नहीं है। भांग जी कहता है, क्या हुआ। तभी विंग कहता है, आपने मेरे कपड़े निकाल दिए, पर आप। भांग जी जब ये सुनता है तो विंग की तरफ देखता है और कहता है, हो विंग तुम सच में बहुत सीमलेस हो, पता है। तभी विंग भांग जी की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा क्या सिर्फ आप ही सीमलेस हो सकते हैं, मैं नहीं। वैसे भी मैं सिर्फ आपके लिए सीमलेस हूँ। ऐसा कहता है और वांग जी को अपनी तरफ खींच लेता है। वो वांग जी को फिर से बहुत ही हॉट और डीप किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम तक फिर से किस करने लगते हैं।
तभी वांग जी विंग से थोड़ा दूर होता है और अपने कपड़े निकालने लगता है। विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था। जैसे जैसे वांग जी अपने कपड़े निकाल रहा था, विंग की सांसें बहुत हैवी हो रही थी। उसने वांग जी को लेकिन नहीं देखा था अभी तक। वो जैसे जैसे वांग जी को देख रहा था, वांग जी के वो सिक्स एब्स, वांग जी की वो बॉडी, जिसे देखकर विंग तो बस पागल हुए जा रहा था। विंग की आंखों में वांग जी के लिए लस्ट और ज़्यादा बढ़ रही थी। वांग जी विंग में साफ देख सकता था कि विंग वांग जी को इस टाइम कितनी बुरी तरीके से चाहता है। और सेम हालत वांग जी की भी थी कि वांग जी भी विंग को उतनी बुरी तरीके से चाहता है जितनी बुरी तरीके से विंग चाहता है। वांग जी अपने सारे कपड़े निकाल के दूसरी तरफ फेंक देता है और वो फिर से विंग के ऊपर आ जाता है। वो विंग का हाथ लेता है और अपने पूरे चेस्ट पे, अपनी टमी पे हाथ को घुमाने लगता है। तो विंग से कहता है, विंग क्या तुम्हें ये अच्छा लग रहा है? बेचारा विंग वो बुरी तरीके से ब्लश करता है और कहता है, मुझे टीज करना बंद करो। वांग जी कहते हैं, अच्छा तुम ही तो चाहते थे कि मैं पूरा नेकेड हो जाऊं, लो मैं हो गया, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? बेचारा विंग वो वांग जी से क्या कहे। वांग जी इस टाइम ऐसी बातें कर सकता है? विंग कहता है, क्या कर रहे हैं? विंग कहता है, वही जो आज तुम चाहते हो मैं वही करूँगा विंग, जो तुम्हें अच्छा लगेगा। आज सिर्फ वो होगा जो विंग चाहेगा। ऐसा कह के वो फिर से विंग की नेक में किसेस करने लगता है। बेचारा विंग, उसकी तो हालत बहुत ख़राब हो रही थी। विंग और वांग जी दोनों फिर से एक दूसरे को किस करते हैं। किस करते करते वांग जी अपना हाथ विंग के लोअर पार्ट पर ले जाता है, जिससे विंग की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है। वांग जी अपने हाथ से विंग को लोअर पार्ट को रफ करने लगता है। बेचारा विंग, उसकी सांसें तो और गहरी हो गई थी। वो धीरे धीरे विंग की तरफ देख रहा था। विंग के मौन निकल रहे थे। वो बार बार वांग जी का नाम ले रहा था, बार बार वांग जी के नाम से मौन कर रहा था, जिस वजह से वांग जी और ज़्यादा खुद को हार्ड महसूस कर रहा था, जिस वजह से वांग जी की बॉडी भी बुरी तरीके से रिएक्ट कर रही थी। तभी वो विंग से कहता है, विंग मैं तुम्हें रेडी करने वाला हूँ, तो थोड़ा पेन होगा, अगर ज़्यादा पेन हो तो प्लीज़ मुझे बोल देना, मैं रुक जाऊँगा। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी पहले अपनी एक फिंगर का यूज़ करता है, लेकिन इससे विंग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही वांग जी दूसरी फिंगर का यूज़ करता है, विंग की थोड़ी चीख निकल जाती है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तभी वांग जी अपनी तीसरी फिंगर का भी यूज़ करता है। जैसे ही वांग जी तीसरी फिंगर का यूज़ करता है, विंग जोर से चिल्लाता है। तभी वांग जी विंग से कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? क्या मैं रुक जाऊं? तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और मना कर देता है कि वो नहीं रुके। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग को धीरे धीरे रेडी करने लगता है। जब वांग जी को ये एहसास होता है कि विंग रेडी हो गया है, तो धीरे से अपनी फिंगर्स निकाल देता है और अपने लोअर पार्ट को अपने हाथों से थोड़ा रेडी करता है और विंग के लोअर पार्ट से थोड़ा रफ करता है। वो विंग के ऊपर आता है और फिर से विंग को किस करने लगता है। थोड़ी देर किस करने के बाद वो विंग से कहता है, विंग मैं तुम्हारे अंदर खुद को एंटर करने वाला हूँ, पर तुम्हें ज़्यादा पेन हो तो प्लीज़ बोलना, मैं रुक जाऊँगा। विंग वांग जी को बस देखे जा रहा था। विंग बस कहता है। तभी वांग जी धीरे धीरे खुद को विंग के अंदर एंटर कराना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वांग जी विंग के अंदर खुद को एंटर करता है, विंग की जोर की चीख निकल जाती है। विंग की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। विंग ने वांग जी को टाइटली पकड़ रखा था। वो तो विंग को छोड़ना ही नहीं चाहता था। विंग की ब्रीथिंग बहुत हैवी हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और जल्दी से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, ताकि विंग को ज़्यादा दर्द फील ना हो। वांग जी विंग को किस कर रहा था, उसे बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस कर रहा था, पर ऐसा नहीं कि उस किस से विंग हर्ट हो। ये बहुत सॉफ्ट तरह का किस था।
वांग जी विंग को धीरे धीरे सहला रहा था ताकि विंग को दर्द ना हो। वो अपनी बॉडी का भी मूवमेंट धीरे धीरे कंटिन्यू करता है। वो धीरे धीरे खुद को मूव करता है। वह विंग वांग जी के किस में थोड़ी देर उस पेन को भूल जाता है। लेकिन जब वांग जी को ऐसा फील हुआ कि विंग अब पूरी तरीके से वो पेन भूल गया है तो वो अपनी बॉडी मूवमेंट को धीरे धीरे तेज कर देता है। विंग को ये बहुत अच्छा लग रहा था। विंग बस वांग जी के नाम से मौन किए जा रहा था। तभी वांग जी रुक जाता है और विंग से कहता है विंग। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है हाँ। वांग जी कहते हैं विंग मुझे लंजा कहो। विंग कहता है क्या क्या। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। बेचारा विंग, उसे तो दर्द हो रहा था, ऊपर से प्रेशर मिल रहा था, लेकिन ये बीच में ही वांग जी पता नहीं क्या कहने लग गया। विंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वांग जी विंग के चेहरे के बिल्कुल करीब जाता है और कहता है विंग मुझे लंजा कहो। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वांग जी कहता है विंग मेरी माँ मुझे लंजा कहती थी और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे लंजा कहो। विंग कहता है पर मैं कैसे कह सकता हूँ। वांग जी कहता है विंग जब तक तुम मुझे लंजा नहीं कहोगे मैं ऐसे ही रहूँगा। मैं अपनी बॉडी में को बिल्कुल मूव नहीं करूँगा। विंग कहता है कि क्या। वांग जी कहता है हाँ मुझे लंजा कहो विंग, मुझे लंजा कहो। बेचारा विंग बस शॉकिंगली वांग जी को देखे जा रहा था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।